डायबिटिक रेटिनोपैथी ये एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट्स को अगर ट्रीट ना की जाए तो पूरी तरह आंख की रोशनी छीन सकती है और ब्लाइंडनेस कर सकती है। और इसके काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें आता है एक इंजेक्शन, आंख के अंदर लेज़र और लास्ट में कि आंख में पर्दे का ऑपरेशन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो सर्जरी है, जो ऑपरेशन है आंख का, जिसको हम कहते हैं पार्स प्लेना विट्रेक्टमी, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो किन किन पेशेंट्स को नीड होती है, उसके क्या प्लस और माइनस, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी रिस्क फैक्टर है और किस तरीके से वो पेशेंट की नज़र को बचाने में हेल्प करता है। तो देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो ज़्यादातर केसेस में या तो इंजेक्शन और लेज़र के फॉर्म में रहता है। बट अगर इन दोनों ट्रीटमेंट से बात नहीं बनती तो फिर हम सर्जरी का एक ट्रीटमेंट ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक विट्रेक्टमी, ये किन पेशेंट्स को जरूरी होता है? तो इसमें मेनली है कि आपके आंख के अंदर अगर बार बार ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम कहते हैं रिकरेंट ब्लीड हो रहा है, या एक बार ब्लड आ गया है आंख के अंदर, वो अपने आप नहीं जा रहा है, या जो ब्लड आया है उसकी लोकेशन ऐसी है कि अगर वो ब्लड वहां पर बहुत ज़्यादा टाइम तक रह जाए तो आपकी रोशनी को दिक्कत कर सकता है। मेनली जिसको हम कहते हैं मैकुलर एरिया के अंदर अगर ब्लड आया हुआ है तो वहां पर भी एक सर्जरी की इंडिकेशन होती है। फोर्थ इसके अंदर है कि पर्दे के ऊपर अगर खिंचाव बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, और वो खिंचाव इस तरीके से बन रहा है कि वो आपके बारीक नज़र के हिस्से को डिस्टर्ब कर रहा है, या जो हमारा मैकुला वाला एरिया है उसको वो वहां पर खिंचाव आ रहा है। एक इंडिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं कंबाइंड रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि पर्दे के ऊपर खिंचाव भी बना हुआ है और पर्दा एक दो जगह से उसके अंदर रेटिनल होल या रेटिनल टीयर बना हुआ है, जिसकी वजह से पर्दा अपनी जगह से लिफ्ट हो गया है। किसी किसी केस में अगर मैकुलर एडिमा, जो बारीक पर्दे का हिस्सा है, वहां पर अगर सूजन आई हुई है, अगर वहां पर इंजेक्शन और लेजर काम नहीं कर रहे हैं तो वहां पर भी उस मैकुलर एडिमा के लिए हम डायबिटिक विट्रेक्टमी करते हैं। तो ये डायबिटिक विट्रेक्टमी करने से पहले पेशेंट की इवैल्यूएशन कैसे होती है? तो देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि पेशेंट की जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो अच्छी तरह कंट्रोल होने चाहिए। इवैल्यूएशन के अंदर फिर हम असेस करते हैं कि पेशेंट को साथ में एसोसिएटेड कैटरेक्ट है कि नहीं है, पेशेंट के रेटिना की ब्लड सप्लाई कितनी इंटैक्ट है, ऑप्टिक नर्व का क्या स्टेटस है। और किसी किसी केस के अंदर जहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो और पीछे का पर्दा पूरी तरीके से नहीं दिख रहा हो, वहाँ पर हम एक अल्ट्रासाउंड करके भी देखते हैं कि इसमें आँख के अंदर ब्लडी है, या ब्लड के अलावा पर्दे के ऊपर खिंचाव बना हुआ है, या पर्दा पूरा का पूरा ही अपनी जगह से हिल गया है। तो ये सारी प्री ऑपरेटिव एक बेसिक इवैल्यूएशन है जो हर पेशेंट की हम करते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट की सिस्टेमिक कंडीशन है, कि पेशेंट को साथ में कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारा भी फैक्टर इन करना पड़ता है कि कोई इन्फेक्टिव फोकस तो नहीं है। बिकॉज डायबिटीज़ के अंदर काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट डायलिसिस के ऊपर होते हैं, या हाथ पैर के अंदर कहीं डायबिटिक फुट एक इन्फेक्टिव फोकस चल रहा होता है। तो वो सारा पॉइंट्स भी जो हैं वो हमें सर्जिकल प्लानिंग के टाइम पर ध्यान रखना है। लास्ट में कि पेशेंट की क्या क्या दवाइयाँ चल रही हैं, उसमें जो सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन मेडिकेशन एक है कि पेशेंट को कोई ब्लड थिनर तो नहीं चल रहा, कि खून पतला करने वाली कोई दवाई तो नहीं चल रही। बिकॉज उस दवाई की वजह से आंख के अंदर ब्लीडिंग होने की जो रिस्क है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, और ज़्यादातर केसेस में हमारी कोशिश ये रहती है कि ऑपरेशन से पहले वो दवाई हम कुछ टाइम के लिए 3 to 5 डेज के लिए बंद कर सकें, प्रोवाइडेड उनके कार्डियोलॉजिस्ट इस चीज़ की परमिशन दें। तो अब देखिए, ये ऑपरेशन की एक बार ये हो गया कि किस पेशेंट को किस इंडिकेशन के लिए सर्जरी चाहिए, उनकी प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन हमने कर ली। तो अब ये ऑपरेशन होता कैसे है? तो देखिए, इसमें सर्जरी के अंदर दो टेक्निक्स हैं। एक है 3 पोर्ट विट्रेक्टमी और एक है 4 पोर्ट विट्रेक्टमी, या जिसको हम कहते हैं बाय मैनुअल विट्रेक्टमी। तो 3 पोर्ट विट्रेक्टमी में ये होता है कि हम आंख के अंदर 3 एंडोस्कोपिक या बहुत बारीक 25 गेज के पोर्ट्स बनाते हैं,
और उन्हीं पोर्ट से ये पूरा ऑपरेशन किया जाता है। एक पोर्ट से तो आँख के अंदर एक फ्लूइड चलता है जिससे आँख की जो शेप है पूरे ऑपरेशन के दौरान मेंटेन रहे, और बाकी 2 पोर्ट्स की मदद से हम एक से लाइट डालते हैं और दूसरी पोर्ट से हम जो अंदर हमें सर्जरी करनी है कटर विट्रेक्टमी कटर की मदद से वो ऑपरेशन करते हैं। सेकंड जो है वो बायमैनुअल विट्रेक्टमी, ये एक नई थोड़ी ज़्यादा एडवांस्ड टेक्निक है जिसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा पोर्ट लगाते हैं, और इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि इसमें सर्जिकल टाइम जो है वो कम हो जाता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स केसेस भी जो हैं वो इस टेक्निक से सक्सेसफुली किए जा सकते हैं। तो टोटल सर्जिकल टाइम जो यूजुअली डायबिटिक विट्रेक्टमी में लगता है वो केस टू केस वेरी करता है, बट रफली आप मान के चलिए केस के अंदर 1 से 1.5 घंटे का टाइम पेशेंट को लग जाता है सर्जरी को एक प्रॉपरली कंप्लीट करने में। तो अब ड्यूरिंग ऑपरेशन हम करते क्या हैं कि जो आँख के अंदर ब्लड है वो सारा ब्लड हम निकालते हैं, जहाँ जहाँ पर पर्दे के ऊपर जो खिंचाव बना हुआ है वो हम रिमूव करते हैं, या साथ में जो ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें लगता है कि ब्लीडिंग की रिस्क है उनको भी हम ट्रीट करते हैं, और इसके अलावा जो एरिया हमें लेज़र से ट्रीट करना होता है वो एरिया को लेज़र से भी ट्रीट करते हैं। एट द एंड ऑफ द सर्जरी फिर जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होता है पेशेंट के अंदर गैस या सिलिकॉन ऑयल जो भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमें लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट है वो हम आँख के अंदर फिल करते हैं। पेशेंट्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है कि डॉक्टर साहब इसमें हमारी ऑपरेशन के बाद विजुअल रिकवरी कैसी रहेगी, हमें नज़र वापस कितनी आएगी और इसकी प्रोग्नोसिस क्या है। तो देखिए जब भी ये हम पर्दे का ऑपरेशन करते हैं और ख़ास तौर पे जब ये डायबिटीज़ के लिए हम ऑपरेशन करते हैं तो इसमें नज़र वापस कितनी आएगी ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें 2 मेन फैक्टर हैं कि आपकी ऑप्टिक नर्व का क्या स्टेटस है। ऑप्टिक नर्व मतलब जो आँख और ब्रेन को कनेक्ट कर रही है वो कितनी हेल्दी है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पर्दे की ब्लड सप्लाई है वो कितनी इंटैक्ट है। अगर पर्दे की ब्लड सप्लाई आपकी अच्छी कंडीशन के अंदर है तो विजुअल रिकवरी अच्छी होने के काफ़ी चांसेस हैं, बट काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि जो वो ब्लड वेसल हैं जो नॉर्मली रेड होते हैं वो एकदम वाइट हो चुके होते हैं, यानी कि टोटली जो ब्लड सप्लाई है वो उनकी एकदम बंद हो गई, सफ़ेद हो गए ब्लड वेसल। वहाँ पर आदमी की जो रोशनी वापस आने के चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन स्टिल ऑपरेशन के बाद हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम इतनी नज़र तो आ जाए जो पेशेंट अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ तो कर पाए। अब कितनी जल्दी और कैसे होगी रिकवरी, यानी कि क्या डॉक्टर साहब तो ऑपरेशन के कितने दिन के बाद मुझे थोड़ा बहुत दिखने लग जाएगा। तो देखिए ये जो डायबिटिक विट्रेक्टमी है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है और इसमें ऑपरेशन होने के बाद इमीडिएटली पेशेंट को नहीं दिखता है। मान लीजिए हमने आपकी आंख के अंदर अगर गैस डाली है तो अगले दिन तो आपको सिर्फ हाथ हिलता हुआ दिखता है। जैसे जैसे वो गैस जानी शुरू होती है वैसे वैसे ग्रेजुअली करके धीरे धीरे करके नज़र आनी शुरू होती है, और इस प्रोसेस में रफली 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग जाता है, यानी कि 1 हफ्ते 1 महीने का टाइम आप मान के चलिए एक रिकवरी प्रोसेस में डायबिटिक विट्रेक्टमी के बाद लग सकता है। अब हर सर्जरी में कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। तो डायबिटिक विट्रेक्टमी के अंदर क्या रिस्क फैक्टर हैं? तो देखिए जैसा किसी भी ऑपरेशन में एक रिस्क होता है इन्फेक्शन का, कि इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन आज की डेट में जिस सेटअप के अंदर हम ऑपरेट करते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर का सेटअप है और जो इंस्ट्रूमेंटेशन और एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है उसमें इन्फेक्शन की रिस्क काफ़ी कम हो गई, बट किसी किसी पेशेंट को ये हो सकती है। सेकंड इसके अंदर आता है कि रेटिनल डिटैचमेंट, कि आपने जब ऑपरेशन किया उस टाइम पे सब एकदम बढ़िया था और आगे जाके महीने बाद 1.5 महीने बाद पर्दे के ऊपर दोबारा से खिंचाव बन गया और पर्दा अपनी जगह से दोबारा हिल गया, वो एक रिस्क रहता है। थर्ड जो एक्चुअल में एक मेन रिस्क है रीब्लीड होने का, कि आंख के अंदर दोबारा से खून आ गया, कि आपने आंख के अंदर खून साफ करने के लिए ही ऑपरेशन किया था लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खून दोबारा आ गया, 2 महीने के बाद आ गया, 3 महीने के बाद आ गया। तो उस केस में क्या करते हैं? तो देखिए ज़्यादातर केसेस के अंदर जब ये ब्लीडिंग दोबारा हो जाए तो वो ज़्यादातर केसेस में अपने आप रीएब्जॉर्ब हो जाती है या 1-2 इंजेक्शन आँख के अंदर लगाने से रीएब्जॉर्ब हो जाती है। बट अगर किसी किसी केस में वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए
और अपने आप नहीं क्लियर हो रही तो दोबारा एक विट्रस लवाज करके प्रोसीजर करके उसको क्लीन किया जा सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है और वो सारी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहा है तो रीब्लीड इतनी ज़्यादा इंसिडेंस नहीं है। ये हमारे एक्सपीरियंस में उन्हीं केसेस में होती है जहाँ पर ज़्यादातर डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाए या पेशेंट कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो जाए, वहीं पे रीब्लीड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब तो ये हो गया सारा के ऑपरेशन रिलेटेड कितनी कब आएगी नज़र, कितनी नज़र आएगी। अब लास्ट में कि सर्जरी के बाद पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो देखिए, जैसा हर सर्जरी में कोई ना कोई प्रिकॉशन होती है, ये डायबिटिक विट्रेक्टमी के अंदर जो मेन प्रिकॉशन है वो है कि आपको ऑपरेशन के बाद भी अपनी शुगर का ध्यान रखना है, और साथ में अगर कोई सिस्टेमिक कंडीशन, आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हाथ पैर में कहीं कोई दिक्कत है, कार्डियक प्रॉब्लम है, वो सारी दवाइयाँ आपने प्रॉपरली लेनी है। सेकंड है कि ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी में आपने एंगेज नहीं होना है, वजन वगैरह ज़्यादा भारी नहीं उठाना है, बिकॉज इन सारी एक्टिविटीज़ से रीब्लीड होने की एक अच्छी खासी रिस्क रहती है। इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद आपने अपनी आंख मलनी नहीं है, उसके अंदर पानी नहीं लगाना है, उसकी हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। और किसी किसी केस के अंदर अगर पेशेंट को कोई स्पेसिफिक पोस्चर एडवाइस किया है कि आपको बैठ के रहना है या इस करवट लेटना है या उल्टे लेटना है, वो जो पोस्चर अगर कोई एडवाइस किया है तो वो पोस्चर आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। तो ये सारा एक हमने जो डायबिटिक विट्रेक्टमी की जो ब्रीफ एक आउटले है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। पेशेंट्स इस चीज़ में ये ध्यान रखें कि डायबिटिक विट्रेक्टमी के अंदर केस टू केस जो इंस्ट्रक्शन हैं, जो आउटकम हैं, वो वेरी कर सकती हैं और चेंज हो सकती हैं। तो ये जब आप हमारे पास आते हैं तो 1:1 जो आपको चेकअप के बाद हम एडवाइस करते हैं वो आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है। इस वीडियो में जो हमारी कोशिश थी वो ये बताने की कि भाई डायबिटिक विट्रेक्टमी के अंदर भी जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा है और काफ़ी पेशेंट्स को विजन को रिगेन करने में मदद मिलती है। थैंक यू वेरी मच।